हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी बेबी नाइट ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 मीटर कपड़ा और इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। जितने की मुझे ज़रूरत है मैंने उसी हिसाब से फ़ोल्ड कर लिया है, क्योंकि इसका जो पन्ना है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो मैंने सबसे पहले लेनी है लंबाई। तो मैं पहले टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी। तो मैंने इसकी लंबाई ली है 18.5 इंची, क्योंकि मुझे तैयार 16 इंची चाहिए। तो एक सीधी सी लाइन खींच ली है और उसके बाद लेनी है मुझे शोल्डर कर लगाना है निशान। तो मैं यहाँ पर शोल्डर का निशान लगा लूँगी 5 इंची पर। आप अपने बेबी के हिसाब से ही लगाएं। तो मैंने यहाँ पर 5 इंची पर ये निशान लगा लिया। अब मुझे आर्म होल का निशान लगाना है, तो वो भी मैं 5 इंची पर ही लगाऊंगी और एक सीधी लाइन बना दूंगी। अब मुझे लगाना है फिटिंग का निशान। तो मेरी बेबी की फिटिंग 7.5 हो रही है। तो मैंने यहाँ पर 7.5 इंची पर निशान लगाया और 1 इंची एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेना है इसमें। और बस सीधे से इसी निशान को नीचे तक हमें मिला देना है स्केल की सहायता से। तो फिटिंग वाला निशान लगा दिया है। अब मैंने मार्जिन वाला भी निशान लगा के, और अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर आर्म होल है उस पर 1 इंची की गहराई लगा के और इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये मेरा बैक पार्ट है। तो देखिए मेरे निशान कंप्लीट हो गए हैं और मैं आप लगा रही हूँ यहाँ पर कटाई। तो इसको काट लेना है पहले मुझे। तो देखिए मेरा बैक पार्ट जो है कट के तैयार हो गया है। अब मुझे काटना है फ्रंट पार्ट। तो ये इसका जो पन्ना चौड़ा था मैंने आपको बताया है, तो मेरा यहीं से ये निकल रहा है। तो मुझे इस तरीके से नहीं रखना है, ये रखना है इस तरीके से। इधर रखने मुझे आर्म होल और इधर रखना है मुझे इसका गला, और बाकी का सब बराबर रखना है। हमें क्या करना है कि यहाँ जिधर गला है ना, उधर हमें 1.5 इंची की एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हमें जो हम हुक और आई बनाएंगे उसके लिए हमें पट्टी चाहिएगी। उसके वजह से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। ये पूरे पर 1.5 इंची का मैं इसी तरीके से एक लाइन बना लूँगी। बाकी की कटाई वटाई जो है, जो पहली है, मुझे उसी तरीके से लगानी है बाकी के सारे निशान। तो चलिए मैं इसकी अभी कटिंग कर लेती हूँ। तो जो 1.5 इंची एक्स्ट्रा निकाला है हमें उसको इस तरीके से मोड़ लेना है पीछे वाले बैक पार्ट के हिसाब से ही। तो ये मैंने मोड़ लिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे काटना है गला, और उससे पहले मैं लगा लेती हूँ यहाँ पर आगे के आर्म होल में हल्की सी गुलाई, क्योंकि फ्रंट वाले पार्ट में लगती है गुलाई। तो मैं सबसे पहले लूँगी गले की चौड़ाई। तो मैं ले रही हूँ गले की चौड़ाई 2.5 इंची। और ध्यान रखना है इसको इसी तरीके से फोल्ड रखना है जिस तरीके से मैंने रखा है। और लंबाई ले लूँगी 3 इंची और एक राउंड सा बना के और इसकी कटिंग कर लेनी है गुलाई में। तो देखिए मेरे गले की जो है कटिंग हो चुकी है। और अब करनी है बैक पार्ट की। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर हमें चौड़ाई का निशान लगा लेना है और गहराई इसकी ज़्यादा लगानी नहीं है, 1 इंची पर इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल। तो हमारे टॉप पार्ट की तो कटिंग हो गई है। अभी हमें क्या करना है, बाजू की कटिंग करनी है, क्योंकि मैं इसमें बाजू लगाऊंगी, फुल बाजू होती हैं जो। तो देखिए मैंने इसको 5 इंची चौड़ा लिया है और लंबाई हमें अपने बेबी के हिसाब से लेनी है। तो मैंने यहाँ पर ले रही हूँ 14 इंच की लंबाई, क्योंकि मुझे रखनी है 12 या 13 इंच की। अब क्या करना है, एक सीधा सा निशान लगा लेना है बाजू के लिए हमें, और 2 इंची हमें इसमें गहराई लगा लेनी है बाजू में। तो ये देखिए मैंने बाजू पे जो है निशान लगा लिया है। अब मैं कर लूँगी इसकी कटिंग।
हमारी बाजू जो कट के तैयार हो गई है और अभी हमें क्या करना है, एक इसमें से निकालनी है कॉलर। तो कॉलर हम जब स्टिच करेंगे जब भी काटेंगे, क्योंकि गला कंप्लीट करने के बाद ही कॉलर लगती है। तो उसके लिए एक कपड़ा रख लेना है हमें एक्स्ट्रा। तो ये यहाँ से जो कपड़े में कटिंग कर रही हूँ इसको मैं रख लूँगी कॉलर बनाने के लिए। और अभी मुझे काटना है इसके लिए पजामा, जो नाइट ड्रेस के लिए पजामा बनाना है। तो वो मैं अपनी बेबी के पैंट के हिसाब से ही काटूँगी। तो उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी है वो काट लूँगी और बहुत सरल तरीके से कटेगा ये। सिलने में भी आसानी है, कटिंग में भी आसानी है, बहुत जल्दी बन जाएगा ये पजामा जो है। तो मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है कपड़े को। और तो सबसे पहले ले लेनी है इसकी लंबाई। आप अपने बेबी के हिसाब से लीजिए। मेरे बेबी की लंबाई जो है 22 इंची की हो रही है, मतलब 22 इंची की है। और इसमें सीधा सीधा से मैं निकालूंगी निशान। और यहाँ से हमें 2 इंची पर निशान और लगा लेना है, ताकि हमें वो जो बेल्ट लगाने के लिए मोड़ने में काम आएगा, इलास्टिक डालते हैं जो। तो मेरी बेबी की टोटल लंबाई जो है 20 इंची है। 2 इंची हमें ले लेना है एक्स्ट्रा अपनी लंबाई से, क्योंकि वो फोल्ड होने के काम आना है। तो अभी पहले मैं ऊपर निशान लगा लूँगी 9 इंच पर। एक निशान लगा लिया 9 इंच पर। अभी हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे आसन की तरफ। तो आसन वाला निशान भी मैं 9 इंची पर लगाऊंगी। जो हम लेडीज पैंट की कटिंग करते हैं उसी हिसाब से कुछ मैंने इसकी पैंट की कटिंग करनी है। तो ये 9 इंची का निशान है। और 1 इंची 1.5 इंची पर मैं आगे की तरफ लूँगी और इसमें एक गुलाई लगा देनी है हल्की सी। अब हमें क्या करना है, पैर का नाप ले लेना है। तो पैर का नाप जो है मैं 6 इंची पर निशान लगाऊंगी। और इसको इस शेप में मुझे काट लेना है। अभी मैं आपको डार्क करके दिखाऊंगी। तो देखिए बस इसी तरीके से अब इसकी कर लेनी है हमें कटिंग। जो निशान है उसी निशान पर कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए मेरे बेबी के पजामे की जो कटिंग हो चुकी है। तो अब मैं आपको स्टिच करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो है मैं टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी, स्टिचिंग करूँगी। तो यहाँ पर जो 1.5 इंची है वहाँ पर हमें लगा लेना है एक कट। और कट लगाने के बाद अब क्या करना है, हमें इस कट को उल्टी तरफ फोल्ड करना है। तो ये इस तरीके से फोल्ड करके, और जहाँ हमारी ये पट्टी मुड़ी हुई है वहाँ से और वहाँ तक हमें इस तरीके से एक लगा लेनी है सिलाई। सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसको कर लेना है सीधा। तो देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से मैं कर लूँगी दूसरे वाले पार्ट की। इसको भी सीधा कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से अब क्या करना है, बैक वाला पार्ट जो है सीधा रखना है और फ्रंट वाला पार्ट है उसको हमें इस पर रखना है उल्टा। और इसके जो मुड्डे हैं उनको कर लेना है जॉइंट। तो देखिए मेरे जो मुड्डे हैं वो जॉइंट हो चुके हैं। और अभी हमें क्या करना है, अब लगा लेना है कॉलर के लिए निशान। तो जहाँ जो 1.5 इंची की पट्टी है उसको जहाँ से वो फोल्ड हो रही है उसको छोड़ने के बाद पूरे गले पर एक निशान
लगा लेना है। तो मैं नाप रही हूँ उसको। तो देखिए ये 12 इंची बैठा है हमारा। तो ये देखिए 1.5 इंची इधर ये छोड़ रखा है मैंने और 1.5 इंची उधर छोड़ने के बाद 12 इंची है। तो अब हमें कॉलर की कटिंग करनी है। तो चलिए कॉलर की कटिंग कर लेते हैं पहले। तो मैंने ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा काटा था उसको मैंने इस तरीके से कर लिया है फोल्ड। फिर एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो 2.5 इंची की हमें रखनी है इसकी चौड़ाई। ये देखिए 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। इधर भी 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है और एक सीधी लाइन बना लेनी है इसकी। अब हमें निशान लगाना है 6 इंची पर, क्योंकि हमारी जो कॉलर 12 इंची का निशान बैठा है उसका, तो हमें 6 इंची पर यहाँ पर लगा लेना है एक निशान। और ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे 6.25 इंची पर। बस हल्का सा फ़र्क रखना है ऊपर नीचे। और देखिए इस तरीके से निशान लगा देना है सीधा और इसकी कर लेनी है कटिंग। तो देखिए हमारी कॉलर की कटिंग हो गई है। और अब हमें इस कोने को भी सिल लेना है और बिल्कुल आधा इंच से कम छोड़ देना है, पूरा नहीं सिलना है। इसी तरीके से दोनों तरफ मैंने कर लिए। तो देखिए इस तरीके से छोड़ देना है। इतना खुला दोनों तरफ से छोड़ देना है हमें। और एक हिस्सा उठाएंगे और इस तरीके से कर लेंगे उसको फोल्ड। देखिए इस तरीके से जहाँ से हमारी सिलाई खुली हुई है इतने हिस्से को हमें सिर्फ एक पार्ट को ही कर लेना है। और एक पैर की सिलाई लगा देंगे इसमें। सिलाई लगाने के बाद हमें इसको कर लेना है सीधा। तो देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है और उधर का जो है इतना सा रह रहा है आधा इंच सा। अब हमें क्या करना है, अब लेना है हमें टॉप पार्ट अपना। और सीधी तरफ हमें इस तरीके से रख लेनी है कॉलर। और जो 1.5 इंची एक्स्ट्रा है उसको छोड़ के हुए और पूरी कॉलर को एक बार नाप के और इस पे लगा लेंगे सिलाई। जहाँ से पट्टी मुड़ी हुई है वहीं से छोड़ना है, बाकी के पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ से उतना ही छोड़ लेना है। तो देखिए वो मैंने अटैच कर दिया है। और अब हमें इसको जो हमने फ़ोल्ड करा था उसको इस तरीके से रख के और इस पे एक बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देंगे कॉलर के चारों तरफ। और अब हम कॉलर के कोनों पर सिलाई लगा लेंगे, दोनों बराबर के कोनों पर और ऊपर वाले हिस्से में। तो ये देखिए सिलाई इस पे लग गई है, कॉलर जो है कंप्लीट हो चुकी है। और अब हमें फिटिंग वाला सिलाई लगा लेनी है। तो जहाँ पर मैंने फिटिंग का निशान लगाया था वहीं पर मुझे लगा लेनी है सिलाई। तो दोनों तरफ अभी सिलाई लगा लेती हूँ मैं। तो बाजू को भी मैंने देखिए आगे से जो है फोल्ड कर लिया है और अब मैं बाजू में भी फिटिंग का सिलाई लगा लूँगी। और आर्म होल यहाँ पर देखिए मैंने इसकी चौड़ाई ली है 5 इंची और आर्म होल की भी हमें निशान लगा के ही सिलाई लगा लेनी है। कई इंची पर है हमारा आर्म होल, उसी तरीके से हमें बाजू का आर्म होल भी रखना है।
तो देखिए मैं नाप इसको ऐसे रख के और इंची टेप से इस तरीके से नाप लेना है, इस सिलाई से दूसरी सिलाई तक। तो हमारी आ रही है 6.25 इंच, 6.5 इंच। तो बस उसी पर हमें लगा लेनी है सिलाई, उसी निशान पर। तो दोनों बाजुओं को मैं इसी तरीके से कर लूँगी तैयार। तो देखिए दोनों बाजू जो है कंप्लीट हैं और अब हमें इनमें बाजुओं को जॉइंट कर लेना है। तो बाजू को मैंने सीधा ही रखा है और बिल्कुल बीचा बीच में एक सेंटर में कट लगा लेना है और इस तरीके से रख के पूरे में सिलाई लगा लेनी है गोल। तो देखिए मेरी बाजू लग के हो गई है कंप्लीट। और अभी ये मुझे क्या करना है कि सबसे नीचे वाला हिस्सा वो फोल्ड करना है। तो इसको इस तरीके से मोड़ देना है और एक सिलाई लगा लेनी है। तो हमारा टॉप पार्ट जो है सिल के तैयार हो जाएगा। तो नीचे सिलाई लग गई है। उसके बाद जो है मुझे लगानी है इसमें पॉकेट। पॉकेट आपकी मर्जी है, आप लगाओ या नहीं लगाओ। तो पॉकेट में नीचे ही लगाऊंगी, आप अपने अंदाज से लगा लेना। तो मैंने इस तरीके से ही रख करके लगा ली है। नीचे से 3-4 इंची छोड़ दिया है और छोटी छोटी से पॉकेट 2 है जो काटी हैं और 4 इसके 3 तरफ मुझे सिलाई लगा लेनी है। ऊपर वाली साइड को ऊपर रखना है, बाकी की 3 साइड को सिल लेना है। देखिए टॉप पार्ट तो मेरा सिल गया है। अब मैं पजामे की लगा रही हूँ सिलाई। तो देखिए पहले मैं आसन के दोनों किनारों को सिल लिया है। अब हमें नीचे से इसको फोल्ड कर लेना है। पजामा बहुत जल्दी से सिल के तैयार हो जाएगा। बस आसन को जॉइंट करना है, नीचे से फोल्ड करना है और अब हमें एक सिलाई ये वाली लगा लेनी है। तो बीच सेंटर में हमें आसन को मिला के और एक सिलाई लगा देंगे दोनों पैरों पर। तो दोनों पैरों की सिलाई लग गई है। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर हमें इलास्टिक लगानी है वहाँ पर जितना निशान था उसी निशान पर हमें कर लेना है ये फोल्ड। तो जितनी हमारी इलास्टिक है उसी हिसाब से हमें इसको फोल्ड करना है और चारों तरफ लगा लेनी है इसमें सिलाई। और 2-2.5 इंची का हमें यहाँ पर जगह छोड़ देनी है ताकि हम इलास्टिक डालेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए मैंने इलास्टिक जो है अपनी बेबी के हिसाब से काट ली है और सेफ्टी पिन की सहायता से इसके अंदर मैं इलास्टिक जो है डाल दूंगी। जहाँ पर मैंने इसमें जगह छोड़ दी थी वहीं से इस तरीके से चारों ओर की डाल दूंगी इलास्टिक। तो देखिए मैंने इलास्टिक डाल के एक सिलाई लगा दी है। तो ये पजामा जो है सिल के तैयार हो गया है और मेरी बेबी की नाइट ड्रेस की ये पूरा लुक देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि न्यू वीडियो आपको देखने के लिए डेली मिलते रहें।